दोस्तों आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारत की नौसेना को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा जब उसे चेन्नई के तट पर उनका MQ-9BC गार्डियन ड्रोन जो हमने 2020 में अमेरिका से किराए पर लिया था वो समुद्र में गिर गया है। जबकि ये ड्रोन को हिंद महासागर में निगरानी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन अचानक उसमें तकनीकी खराबी आ गई और नौसेना को मजबूरन इसे समुद्र में उतारना पड़ा। अब ये कोई अकेली घटना नहीं है, हमारे देश की सेना को ऐसी समस्याओं से बार बार सामना करना पड़ रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो सेना के कई विमान और हेलीकॉप्टर भी ऐसी ही तकनीकी खराबियों का शिकार हो चुका है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर कोई दूसरा चीज। और ये सिर्फ छोटे मोटे हादसे नहीं है, यह हमारी सेना की कार्य क्षमता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं MiG-21 जेट की, जिसे अक्सर उड़ता ताबूत कहा जाता है। यह विमान हमारे एयरफोर्स का हिस्सा है, लेकिन उम्र अब कई दशक पुरानी हो चुकी है। कई बार यह दुर्घटना का शिकार हो चुका है और बार बार हमें न सिर्फ जवानों की जान का नुकसान होता है बल्कि करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान भी होता है। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना ने कई विमान खो चुका है। यह हादसे न सिर्फ हमारे पायलटों के लिए खतरा है बल्कि ये हमारी वायुसेना की क्षमताओं पर भी सवाल खड़े करते हैं। सिर्फ MiG-21 ही नहीं, भारत का और एक प्रमुख लड़ाकू विमान Su-30 भी कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो चुका है। इसके साथ रखरखाव के मुद्दे और तकनीकी खराबियों का बात अक्सर सामने आती है। सोचिए, इतने आधुनिक और महंगे विमान भी अगर सही से काम नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा पर इसका क्या असर होगा। हेलीकॉप्टर्स की बात करो तो Mi-17 हेलीकॉप्टर जो हमारी सेना के लिए काफी अहम है, खासकर बचाव कार्यों और ट्रांसपोर्ट में, वो भी बार बार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। इसमें भी तकनीकी खराबियों और मानवीय गलतियों बताई जाती है। ये हादसे एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं, क्या हमारी सेना के पास तकनीकी क्षमता नहीं है जिससे वह अपनी हाई टेक उपकरणों को सही से चला सके। और दोस्तों, एक और बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मार्च 2022 में जब गलती से हमने पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी। अब ये मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सोचिए, अगर इस तरह की गलती हो जाती है तो इसका क्या नतीजे हो सकते हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा अलार्म है कि हमारी सेना में कहीं ना कहीं बड़ी तकनीकी खामियां हैं। तो दोस्तों, ये सारी घटनाएं सिर्फ भारत की रक्षा क्षमताओं पर ही सवाल नहीं उठती बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी छवि पर असर डालती है, चाहे वो MiG-21 हो, Su-30 हो या फिर MQ-9BC गार्डियन ड्रोन हो। लगातार हो रही दुर्घटनाओं ये साबित करती है कि हमारी सेना को अपने उपकरणों के रखरखाव और संचालन में बड़े सुधार की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। क्या हम जो उपकरण खरीद रहे हैं वो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया है, या फिर हमारी सेना के पास उन उपकरणों को सही तरीके से मेंटेन करने की क्षमता नहीं है। ये सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में भी गिना जाता है, लेकिन जब बार बार ऐसे हादसे होते हैं तो ये हमारी सेना के भीतर की कमजोरियों को उजागर करते हैं। अगर हमें एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत के रूप में बने रहना है तो हमें इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। हमें अपने उपकरणों की तकनीकी विफलताओं को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि हमारी सेना हर वक्त तैयार और सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि हमारी सेना को इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के मुद्दे पर चर्चा बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।